सुखदेव जी तो जब माँ के गर्भ में आए बाहर आने का नाम नहीं लेते। 12 वर्ष रहे थे माँ के गर्भ में, 12 वर्ष रहे थे। लेकिन जब अंदर से वेद ध्वनि निकलती थी, भगवान के नाम का कीर्तन सुनाई देता गर्भ के अंदर से, तब वेद व्यास जी ने एक बार प्रार्थना की थी, मुझे पता है कि कोई महापुरुष गर्भ के अंदर है, लेकिन आप बाहर निकलें। तब सुखदेव जी ने कहा कि जब तक भगवान आकर के आश्वासन नहीं दे देंगे कि मेरी माया पकड़ेगी नहीं, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया था। तब भगवान ने आकर के कहा कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी। आश्वासन मिला तब गर्भ से बाहर आए। अब जब माया ने पकड़ा ही नहीं तो संसार कैसा, माता पिता कैसे, परिवार कैसा, सगे संबंधी कौन। गर्भ से बाहर आते ही नाल छेदन नहीं हुआ, जो नाल था उसको स्वापी की तरह कंधे पर डाला और जंगल की ओर चल पड़े। कोई संस्कार नहीं हुआ था, ना जात कर्म संस्कार, ना नामकरण संस्कार। जंगल में जा रहे थे, पीछे पीछे वेद व्यास जी आवाज लगा रहे थे, पुत्र ठहरो तो सही, पुत्र रुको तो सही। लेकिन ऐसा भागवत में लिखा है कि जब सुखदेव जी एक सरोवर के पास से निकले, तालाब के पास से, तो उस तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब जा रहे थे तो उनको देख करके वो स्त्रियां स्नान करती रही, लेकिन जब पीछे पीछे वेद व्यास जी आए तो उनको देखते ही उन स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। ये देख करके वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि जवान पुत्र मेरा अभी अभी निकल करके गया है, उनको देख करके तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और मुझे देख करके मैं तो पिता तुल्य हूं। तब उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि महाराज आपकी नजरों में अभी ये भेद है कि पुरुष कौन है और स्त्री कौन है, लेकिन सुखदेव जी की नजर में तो ये भी भेद नहीं है कि पुरुष कौन है और स्त्री कौन है। वेद व्यास जी समझ गए ये अवधूत संत हैं, परमहंस हैं। और जब आगे बढ़े तो ये भी भागवत में लिखा है, प्रत्येक वृक्ष से आवाज आई थी, शुकोहम शुकोहम शुकोहम, मैं ही शुक हूं, मैं ही सुख हूं। ये सुनते ही वेद व्यास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और लौट करके अपनी शाम्याप्रास आश्रम की कुटिया में आ गए थे, सरस्वती की नदी के किनारे, और आकर के बैठे और उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। पहले सबसे पहले एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद, फिर उपवेद का सृजन किया था वेद व्यास जी ने। 17 पुराण लिखे थे और 108 उपनिषद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे, लेकिन सब लिख तो दिया, केवल लिखा, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। देखो जितने भी सत्कर्म कर रहे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, उन सब का फल क्या है? बोले उन सब का फल है कि हमारे मन को शांति मिल जाए, ये मन भटकना छोड़ दे। सारे सत्कर्मों का फल है कि मन ठीक हो जाए। लेकिन वेद व्यास जी बड़े परेशान, सोच रहे थे क्या करें, जो जीवन में सब कुछ लिखा है, किया है, उसका आनंद नहीं आ रहा। एक बात और याद रख लेना, ये मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? जो हमारे पास होता है उसमें ये रस नहीं लेता है, और जो नहीं होता है उसके पीछे भागता रहता है। ये मन का स्वभाव है। जो हमारे पास है उसमें आनंद नहीं आएगा उसे, हमारे पास जो घर में उसमें सुख नहीं लेगा, और किसी के गृह प्रवेश में चले गए फिर सोचता है ऐसा भी हमारा घर होना चाहिए, वहां दौड़ेंगे। हमारे पास जो गाड़ी उसमें आनंद नहीं लेगा, लेकिन पड़ोसी कोई गाड़ी लेकर के आ गया, चारों तरफ घूम घूम करके गाड़ी देखने लगे, लेकिन वो गाड़ी देखते देखते वो गाड़ी मन में आ गई। ऐसी गाड़ी हमारी भी होती। ये मन का खेल है। जो अपने पास होता है उसमें वो आनंद नहीं लेता, जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है।